सुनीता वर्मा जी को, जो इस समय जो पत्थर महिला मेयर होती है उसके पद को सुशोभित कर रही है। मैं धन्यवाद दूंगा यहां पर साथी हमारे समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष और शासन पूरी कमेटी को, हमारे साथी राजन वर्मा जी जो साथ की तरह अपने भाई के साथ रहते हैं, यहां पर तमाम हमारे मंच पर बैठे हुए उन साथियों को जिन्होंने कमर कसरत की है कि हस्तापुर विधानसभा को कैसे योगेश वर्मा जी को जिताया जाए। धन्यवाद करना चाहते हैं। सामने बैठे हुए एक एक गांव के बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी को जो यहां पर अपनी एक छोटी सी झलक दिखाने के लिए अपने महबूब नेता आज सबके बीच के जो लगातार हर तरफ पर आपकी सेवा में रहे हैं, यहां पर उनको एक झलक दिखाने के लिए अपनी ताकत की आप लोग सब यहां पर उपस्थित हुए। मैं सभी देश के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं। सर्वप्रथम संविधान निर्माता आज इस समय पर देश दुनिया में जिनकी जैसी सोच कोई दूसरी नहीं है, बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूं। उनकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए हम और आप निरंतर इस काम में आगे बढ़े। उनकी ऐसी सोच को हम लेकर आगे चलेंगे। आदरणीय सभा के अध्यक्ष जी और उपस्थित सभी लोग नाम लेंगे तो विधायक जी ने इतने सारे नाम लिख रखे हैं जो बोले हैं, तो मैं सबका धन्यवाद करूंगा। देखिए बार बार एक बात चलती है कि जो हस्तापुर जीतता है उसकी सरकार बनती है। हम सब लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि हस्तापुर विधानसभा समाजवादी पार्टी कैसे जीते। जब मैं योगेश वर्मा जी से समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की बात कर रहा था, मैं आज इस बात को आपको बता दूं तो लगभग 1 से 1.5 साल लगा पार्टी में आने में। इनके बाद में, इनके पहले और आज आप लोगों के सामने वो बात बताना चाहता हूं। इन्होंने बार-बार ये बात कही कि मैं जिस बार विधायक बना, मैं मेयर बना, मैं उन लोगों का ऋणी हूं और मैं देखना चाहता हूं मेरा समाज क्या चाहता है। मैंने कहा आप अपने समाज के बीच में जाइए, पूछिए उनसे कि वो लोग चाहते क्या हैं। आपको ध्यान होगा इन्होंने अपने आवास के सामने पार्क में एक सभा बुलाई थी आप लोगों की, और वो सहभागी कई महीने बाद की बात है जब मेरी इनकी बात हो रही थी। ये चाहते तो समाजवादी पार्टी पहले ही चोन करनी होते, लेकिन इन्होंने बात समझी कि जिन लोगों की वजह से कोई भी नेता बड़ा बनता है, अगर उनसे बात नहीं पूछी गई, उनकी सहमति नहीं ली गई, तो कई लोग ये कहेंगे कि हमारी सहमति नहीं ली गई थी। मैं मुबारकबाद दूंगा, धन्यवाद देना चाहता हूं इस को जिन्होंने आपकी बात को और आपकी सहमति ली। उसके बाद में समाजवादी पार्टी में जाने का इन्होंने निर्णय लिया। लेकिन उसके साथ साथ मैं यह भी आपको ध्यान दिलाऊंगा, वो 2 अप्रैल का समय, वो 2 अप्रैल की घड़ी, वो 2 अप्रैल के दोपहर के समय की घटना, जब पूरे देश में हमारा सभी समाज अपने कानून के लिए, संविधान की रक्षा के लिए बिना किसी के बुलाए
प्रतिनिधि को जो वर्तमान में मेयर के पद को सुशोभित कर रहा हो, पूर्व में विधायक रहा हो, जनप्रतिनिधि का ठप्पा लगा हुआ हो, ऐसे शख्स को अपने समाज की और संविधान की खातिर थाने में भी बेइज्जती सहन करनी पड़ी, बात सहन करना पड़ा। बीमार था ये शख्स, बीमार लोगों को समझाया बुझाया, लेकिन उन्हें लगा कि अगर बहुजन समाज की रीढ़ को टूट सकती है तो इस शख्स को जेल भेजने में टूट सकती है। एक मुकदमा नहीं, दो मुकदमा नहीं, एक दर्जन मुकदमे नहीं, 18 मुकदमे लगाकर, एनएसए लगाकर बीमार व्यक्ति को जेल में रखा गया। किसके लिए जेल गए थे भाई? बताओ किसके लिए जेल गए थे? आपके लिए, आपके लिए जेल गए, संविधान के लिए जेल गए, अनुसूचित जाति के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसके लिए जेल गए थे। और अपनी राय कुछ नहीं थी, क्योंकि ये भी अपने समाज के हैं। इन्होंने इतना बड़ा कष्ट उठाया, सामने वाले लोगों को चाहिए था कि बुलाकर सम्मानित करते, पढ़ते थे, ओढ़ा देते, लेकिन दल से बाहर कर दिया गया। और उसके बाद आप लोगों की मीटिंग बुलाई, हमने इनसे कहा कि समाजवादी पार्टी में आ जाइए, और समाजवादी पार्टी में आकर हमारी हस्ताक्षर की सीट को मजबूत कर दीजिए। और जब हमारी और माननीय अखिलेश यादव जी की मुलाकात हुई तो मेयर साहब साथ में थी। पूछ के देखा आप इनसे कभी बात में, माननीय अखिलेश यादव दिया, अखिलेश यादव जी ने घर पर बुलाया, सारे प्रोग्राम उस दिन के कैंसिल कर दिए। आप पता कर लेना, बैठे हुए थे कि आपकी मेयर और योगेश शर्मा जी आ रहे हैं, और जो समाजवादी इस भारतीय जनता पार्टी से सब लोग दुखी हैं। संविधान ताकत पर उठाकर रख दिया गया है, और जो इनकी मर्जी करती है वो करती है। हिंदुस्तान की सारी वो चीजें देख रहे हैं जिससे आपको चीजें मिलती थी। अगर बताओ कि सरकार जिस तरफ जनपदी है, चल रही है, ये सरकार आने वाले समय पर ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि ये लोग चुनाव ही ना कराएं। बताओ सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? किसान कितने महीने से बैठ रहे दिल्ली? 10 महीने से कितने बड़े बड़े प्रोग्राम कर दिए। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, सब जगह, उत्तर प्रदेश आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। इसलिए हमें और आपको, सब लोगों को मिलकर सबसे पहले सरकार को हटाना है। सही बात है गलत? इसलिए एक बुलाओ, और ये तो सर्च खड़े हैं, कोई कुछ बोल रहा होगा, कोई कुछ कह रहा होगा, विधानसभा भेजने की तैयारी करो। मैंने मंच पे बात बोली थी जब अखिलेश जी आए थे, हमारे जीतने से भी ज्यादा जरूरी है इस सरकार का हटना, और दूसरी सरकार समाजवादी का बनना। बताओ सही बात है? तो सरकार बनती कहां से है? हस्तिनापुर से। इसलिए दोस्तों, साथियों, हमारे बड़े बुजुर्गों, इस हस्तिनापुर को जिताइए, दूसरी जाति के लोगों को जोड़कर रखिए।
हमारे यहाँ पर जिला पंचायत के सदस्य बैठे हैं जितेंद्र जी, 2 नंबर वार्ड से हैं, विपिन भराना जी दूसरी जगह जीते। आप लोग अगर इतनी वोट ना दिए होते जितेंद्र को, जो जितेंद्र 8500 वोटों से भी जीतते। ये आप लोगों ने जिताया। जब दलित, पिछड़े, अकलियत के लोग, अगड़े लोग सब इकट्ठे हो गए, तब उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत 2 नंबर वार्ड की हुई और दूसरे वार्डों की हुई है। मैं आपको एक चीज का विश्वास दिला सकता हूं, ये समझना और जानना कि कोई कुछ भी बोलेगा यहाँ पर। कई लोग परेशान हैं हमारे और योगेश वर्मा जी के मिलने से कि भाई अतुल प्रधान और योगेश वर्मा मिल गए। क्या बताओ परेशानी है? कई लोगों में नहीं है, बीजेपी वाले लोगों में तो है ही, उसके अलावा कई और लोगों में भी है। नाम नहीं बोल रहा, नाम बोलूंगा तो कहेंगे ऐसा बोल दिया था तो पता नहीं, लेकिन आप भी समझ सकते हैं यहां पर आपकी वोट निर्णायक है। ज्यादा ना बोल के एक बात कहने जा रहा हूं बस कि यहां मुस्लिम भाई आपके साथ 100% खड़े हैं। मैं अपने समाज के लिए कहना चाहता हूं कि हम लोग इनके यहाँ पर आए थे, जितेंद्र के यहाँ पाली गांव में हजारों लोग इन्होंने इकट्ठे किए थे पूरे समाज को। मैं हर गांव में जाऊंगा और जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, ये जो मुझे मानने वाले लोग हैं, मैं पूरी 100% कोशिश करूंगा कि वो लोग समाजवादी पार्टी को वोट डालें और योगेश वर्मा को जिताएं। और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि चुनाव नजदीक है, किसी भी सूरत में जो भाजपा के लोग जिस चीज में माहिर हैं, जातीय झगड़ा कराने में ये माहिर है। आपको किसी जाति से लड़वा देंगे, ये माहिर है। धार्मिक दंगे करवाने में ये चाहेंगे जब आप कि किसी भी सूरत में ये जो इकट्ठे लोग बैठे हैं, ये इकट्ठे ना बैठे हैं। ये चाहेंगे कि किसी दलित और खुदर का झगड़ा हो जाए, ये चाहेंगे किसी मुसलमान और दलित का झगड़ा हो जाए। कौन बचाएगा झगड़े को? बताओ, कौन बचाएगा? हाथ उठाकर बताओ, आप बचाओगे? आप इसलिए बहुत सोच समझना, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, झूठे लोग हैं, फरेबी लोग हैं। इनकी दुकान षड्यंत्रों से ही चलती है। 4.5 साल में योगी जी के पास बताने के लिए, मोदी जी के पास 7 साल में बताने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ है तो हिंदू और मुसलमान के अलावा कुछ नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कोई कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी कहता रहे, तमाम बातें लोग निकालेंगे। कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ। बूथ स्तर पर तैयारी करिए और जो सिस्टम है योगेश वर्मा जी का, और जो आप लोग एकत्रित हैं, मुझे पूरा यकीन है बूथ तो हफ्तापुर का एक भी ऐसा पसंद नहीं पाएगा जिसमें बम्पर वोट नहीं पड़ेगी। और ये आपने यहां पर आकर सिर्फ फोन के माध्यम से ये साबित कर दिया कि हफ्तापुर सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और इस प्रदेश में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसलिए डटे रहिए, एकजुट रहिए, और कोई कुछ भी भ्रांति की बात करे तो उससे बस इतना कहना कि हम तैयार हैं, लड़ेंगे, करने के तो है नहीं, वोट से बताएंगे कि कैसे जवाब दिया जाता है। बता दोगे जवाब? नहीं। एक बार जोर से होगी और वो मुझे लगता है कि हो जाएगी, तो मैं उनको जरूर जाकर बताऊंगा और उन्हें पता भी सब है, सब उन्हें पता। इसलिए
लगवाऊंगा, जोर से लगाना। अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री हाथ उठाओ सब लोग। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, जोर से बोले, जोर से। योगेश वर्मा, जोर से। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, योगेश वर्मा। अब बोलिएगा हमारे बाबा साहब, जोर से बोले, बाबा साहब, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, धन सिंह कोतवाल, धन सिंह कोतवाल। अब ये तो विधायक जी ने पहले बता दिया कि ये तो धरती है, ये तो प्रेयर है, पिक्चर नहीं बाकी। जो भी नेता आएंगे पार्टी के शीर्ष नेताओं से, तो ये मुझसे कह रहे थे कि छोटी सी मीटिंग है, आप आइए, समाज के लोग बुला रहे थे। अब मैंने जब आगे यहाँ देखा कि इसमें तो बड़े नेता आगे खुश हो जाते, तो बड़े नेता और सब अपने संसाधनों से आए, और सब के सब या तो छोटे किसान हैं या मजदूर तबके के लोग हैं। 2 बार हार चुके ये तो एक बार जीत भी गए, मैं तो 2 बार हारे आ रहा हूं। लेकिन ये और हम ये हमेशा कहते थे कि मेरा देश भी लड़ने का है, संघर्ष का है, संघर्ष करके आगे बढ़ने का। लेकिन कई बार दल की मजबूरी होती है कि दल की तरफ से जो कहा जाता है वही कर सकते हैं। अब समाजवादी पार्टी में संघर्ष की कोई मजबूरी नहीं है, जितना अच्छा हो उतना करते हैं, क्यों नहीं तो लड़ सकते। तो खैर 4.5 साल से ज्यादा बीत गए, 4 महीने बचे और 4 महीने मत मानिए, क्योंकि आचार संहिता दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट में लग जाएगी। तो आपके पास 3.5 महीने बचे हैं, इसलिए एकजुट रहिएगा, इकट्ठा रहिएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने बोली है, जातीय झगड़ा ना हो, समझ रहे हैं ना, जातीय झगड़ा ना हो, ये इस चीज में माहिर है। और यहाँ का विधायक हो चाहे बराबर का असर का विधायक, दोनों के दोनों लोग जमीनें कब्जाने पे लगे हुए, ध्यान रखना। इनको पद छोड़ने में दिक्कत होगी, क्योंकि पता है इनको इनकी सारी चीज खुलेगी जरूर सरकार बदलने के साथ ही। इन्होंने कितने झगड़े बनाए, हमने एक चीज कही है और आपसे भी कह रहे हैं कि कोई भी आदमी अपने आप को ऐसा न समझे। अरे आपकी तो मेयर है, बताओ मेयर है नहीं है आपकी, ये थोड़ा बड़ा होगा, ये मंत्रियों से बड़ा होगा, पूरे मेरठ में मदद कर सकती है किसी की और करती है नाते। लेकिन आप लोगों को समझना है बात कि देखो, जब तीसरी बार जब हार जाता आदमी फिर ठोक के गाना नहीं मिलता। यहाँ पर बसपा के बहुजन समाज पार्टी के लोग भी आए थे, उनसे बस इतना कह देना कि भाई कोई समीकरण बता दो, तुम जीत कैसे रहे। 4.5 साल तक कहीं जाते नहीं, कैंडिडेट का पता नहीं कौन है, किसी के दुख सुख में शामिल होते नहीं, और सैनिक, कश्यप, पाल, जोगी, प्रजापति, नाई, धोबी, ठाकुर, पंडित, जाट, गुजर, मुसलमान और कोई जाति आपके साथ है नहीं इस समय? हो तो बता दो मेरी ईमानदारी से, है कोई जाति और? तो बताओ जीतोगे कैसे? तो जो लोग हमारे साथी हैं भी कुछ और 1-2%, 5%, उनसे इतना मैंने अपनी तरफ भी एक बार कई लोग हमारे क्षेत्र में बैठे हैं, मैंने भी बसपा का उम्मीदवार जब हम पहले चुनाव लड़े पहली बार विधायक, तब 4थे नंबर पर आए चंद्रवीर जी। अब की बात जीतने वाले से 41,000 वोट कम पाई, मुझसे 20,000 कम पाई,
समीकरण टकरा था आज याकूब साहब का, जब भी कम पाई, कम पता क्यों भाई, जाना आना तो कोई है नहीं भाई। जब जाते आपके नहीं, सुख दुख में पहुंचते नहीं, तो वोट कैसे इकट्ठी हो? मुझे 77,000 मिली। मैंने अपनी तरफ के लोगों से कहा कि दलित भाइयों, अगर आप अतुल प्रधान को वोट दे दोगे तो मैं हारूंगा नहीं, और अगर आप वोट देंगे नहीं मुझे, तो मेरे पास जो वोट पूरी है उनमें कमी रह जाएगी, मैं जीतूंगा नहीं। तो मैंने स्पष्ट कह दिया कि बसपा को उम्मीदवार जीत लेगा, भाजपा को हटाना चाहते हो, अतुल प्रधान से आपकी कोई नफरत नहीं, तो एक बार मुझे जिता दो, और जब बोला करो तो हरा दियो। एक कोई आदमी, सरकार नहीं हमारे साथ 5 साल हमारी सरकार नहीं, कोई एक आदमी जाति का आरोप नहीं लगा सकता हूं, हम काम करते हुए सकते हैं। और आज भी हमारा सीधा कहना है कि हम पहले गरीब के हैं, बाद में किसी और की। अब फिर आपसे कहने जा रहा हूं कि हम पहले गरीब के हैं, बाद में किसी और के हैं। 10 आदमियों में एक बार बोलूंगा, 1000 में भी ये बोलूंगा, और 1 लाख में भी ये बोलूंगा कि पहले गरीब के, फिर किसान के, और फिर नौजवान के, और बाद में कोई बच्चा है तो सही, नहीं बच्चा तो सही, सीधी बात है। तो खैर शुक्रिया आपका, और एक बार दोनों हाथ उठा दीजिए, आगे लोगों वाला थोड़े पीछे हो जाओ, एक बार दोनों हाथ उठा दो, हमारा फोटो आ जाएगा, पीछे लो, एक बार दोनों हाथ उठा दो, साका क्या जा साका नारा लगाएंगे जोर से, जय भीम, जोर जोर जय भीम, जय भीम, जय भीम। सबका देखना शुक्रिया, अभी मीटिंग चली गया होगी, सब बैठे हैं ना, और आपका अनुशासन वाला कैडर है, ये तो हमारे लोग जो है कुछ चले ले जाते हैं, आप लोग भी आए होते सब लेंगे ना, पूरी मीटिंग सुन जाना। बताओ जिता दोगे, जिता दोगे सब लोग? हस्तापुर पे पूरी सरकार की टीम है, तो जिता के सदन भेज दो। और मुझे भी 12 साल हो गए, मेरे लिए ये सब हाथ उठा लो, पत्थर में धरती करने सब लोग। दो ताकत रहेंगी आपके पास, तो अरे सरकार की बताओ, रहेंगी नहीं ताकत? बताओ, हल्का आदमी तो नहीं, हमने से कोई जो तो बोला हल जाएंगे हम, डीएमएसपी हो या कोई और हो, पूरे 4.5 साल तक हमें ध्यान रखना था, हम लगे। और फिर कहने जा रहे हैं जितनी इन्होंने जाति की है, जितना लोगों को नुकसान पहुंचाया, सूद समेत इनसे वसूलेंगे हम, सूद समेत। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है, इकट्ठे रहना, एकजुट रहना बिल्कुल, और एकजुट रह के जीत कायम करेंगे सब लोग। और एक बार राष्ट्र में और हाथ उठा लो, मुझे भीड़ डाले, बार बार हाथ उठा लो, 2 हाथ उठा लो। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जीत पक्की। जाना है राजन, और जो हमारे यहाँ